हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सिम मिश्रा। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि लड़की लड़का कैसे बनते। जी हाँ, अब कह देंगे भाई साहब आपके यहाँ लड़की कब पैदा होगी, आपके यहाँ लड़के कब पैदा होंगे। हाँ, कक्षा 10वीं में है भैया, इतना तो आपको जानना चाहिए, क्योंकि अगर साइंस में लिखा है तो इसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसी को कहते हैं लिंग निर्धारण। हाँ, कि हमारा लिंग निर्धारण कैसे होता है। ओके, इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, इसमें कौन कौन सी वो हमारे गुणसूत्र पार्टिसिपेट करते हैं कि वहां पे लड़का लड़की का निर्धारण होता है। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपके अंदर कोई भी मनुष्य है, अब वो मनुष्य चाहे मेल हो सकता है चाहे फीमेल, अब उसके अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, उन कौन से गुणसूत्र में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण में भाग ले रहा है, उसको भी मेरे प्यारे बच्चों डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे, देखिए लिंग निर्धारण कैसे होगा। जब तक निषेचन की क्रिया नहीं होगी, एक मेल दूसरा फीमेल आपस में वहां पे संलयन नहीं करेंगे उसके युग्मनक, तब तक वहां पे कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। तो इससे पहले प्यारा सा एक लोग के सामने एक डिफिनीशन रख रहे हैं, वो है मेरा प्यारे बच्चों निषेचन। क्या है? निषेचन। ये आपका निषेचन होता क्या है, देखिएगा, ये जो आपका निषेचन है ये होता क्या है। मान लीजिए ये क्या है, ये है कोई मेल और ये क्या है, ये है कोई हमारी फीमेल। बात समझिएगा, ये है मेल, ये है मेल, यानी कि बोले तो इसको बोलते हैं नर। ये है मेरे प्यारे बच्चों नर, ये क्या है हमारा मादा। ये नर है, नर है, नर को बोलते हैं मेल और मादा को बोलते हैं फीमेल। एक नर है, दूसरा क्या है मादा। अब इसके नर और ये मादा है। जब नर के शुक्राणु, नर में क्या पाए जाते हैं? शुक्राणु। जब नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु, जब नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु, ठीक ना, जब नर युग्मक के शुक्राणु और मादा युग्मक के अंडाणु आपस में संलयन की क्रिया करते हैं, क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं, या लिख सकते हैं संलयन। संलयन होता है तो वहां पर क्या घटना घटती है? निषेचन की घटना घटती है। तो वहां पे किसकी मेरे प्यारे बच्चों घटना घटती है? तो वहां पर निषेचन की क्रिया होती है, याद रखना। अभी इसमें एक बात बताएंगे, युग्मक, क्योंकि यहां पे हमने बात किया है युग्मक का और यहां पे क्या बात करेंगे? युग्मक का। इन दोनों के युग्मक का बात करेंगे, ठीक है ना। यहां पे मैंने जाना कि फर्टिलाइजेशन क्या है, जब मेल का यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे शुक्राणु और जो हमारा फीमेल का ओवरी आपस में यहाँ पे हमारा क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं यहाँ पे। तो वहां पर हमारा क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। उसको क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके ही बाद आगे का हमारा प्रोसेस शुरू होगा। यहां तक आपका हो गया। अगर ये आपका हो गया तो इसको परिभाषा में लिखवा देते हैं। परिभाषा क्या होता है? जब नर युग्मक का शुक्राणु तथा मादा युग्मक का अंडाणु आपस में संलयन होते हैं तो इसे निषेचन कहते हैं। तो इसे निषेचन कहते हैं। कभी कभी ये भी मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा में आ जाता है कि नर युग्मक का शुक्राणु और मादा युग्मक का अंडाणु आपस में संलयन की क्रिया करते हैं, तो इसे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, इतना बात याद रखना, ये हमारा हो गया निषेचन।
अब इसके ही बाद यहाँ पे कोई निषेचन के दौरान जाहिर सी बात है एक बेबी जन्म लेगा, और वो बेबी हमारा लड़का होगा या लड़की, और निषेचन हो रहा है तो इसका मादा का कौन सा ऐसा गुणसूत्र जो कि पार्टिसिपेट करेगा अंडाणु ग्रुप में, यहाँ पे नर का मेल का ऐसा कौन सा युग्मक है, या फिर हम कह सकते हैं उसमें कौन सा गुणसूत्र है जो कि नर युग्मक शुक्राणु ग्रुप में पार्टिसिपेट करेगा, इसी के बारे में जानेंगे। और इसीलिए आपका जो मेन मुद्दा है वो है हमारा लिंग निर्धारण, ठीक है ना। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, लिंग निर्धारण। तो ये हो गया आपका निषेचन। निषेचन के बाद देखेंगे लिंग निर्धारण। अब वो निषेचन तो कर लेंगे, आपस में संलयन कर लिए, लेकिन उसमें क्या हो रहा है मेन हमें मेरे प्यारे बच्चों उसको देखना है यहाँ पे, ठीक है ना। चलेगा, यहाँ आप देखते हैं। अब इतना हो गया, एक बात ध्यान देना, नोट में याद रखना, नोट में हमें क्या याद रखना है कि मनुष्य के अंदर कुल 23 जोड़े गुणसूत्र अर्थात कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य के अंदर कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। जोड़े में बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो जोड़े में इनकी संख्या कितनी होती है? 23 होती है, याद रखना, जोड़े में 23। लेकिन संख्या में बात करेंगे अकेले तो कुल कितनी होती है? 46, क्योंकि 23 जोड़े 23 दूना 46 होती है, ठीक ना। जिसमें से याद रखना, जिसमें से 1 से लेकर 22 जोड़े तक गुणसूत्र दैहिक गुणसूत्र होते हैं। दैहिक गुणसूत्र होते हैं तथा अंतिम का 23वां जोड़ा गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है। लिंग गुणसूत्र होता है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये समझना, मनुष्य के अंदर कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य के अंदर कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से कुल गुणसूत्र 46 होते हैं। जिसमें से कुल गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं, जिसमें से 1 से लेकर 22 जोड़े तक जो गुणसूत्र होते हैं क्या होते हैं? दैहिक गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? दैहिक गुणसूत्र होते हैं। और अंतिम का जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है वही क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? लिंग गुणसूत्र होता है। याद रखना, यहाँ पे पॉइंट निकालेंगे, यानी कि हमारा जो मनुष्य है, अब ये जो मनुष्य है ये आपका कोई मेल हो सकता है, या क्या हो सकता है? मेल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? फीमेल। इसके अंदर कुल गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक ना। 23 जोड़े, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या 23 गुना कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 46। जिसमें से 22 जोड़े तक, जो 22 जोड़े तक क्या होते हैं? 1 से 22 जोड़े तक हमारा दैहिक होते हैं। क्या होते हैं? दैहिक। और लास्ट का जो 23वां जोड़ा होता है, अंतिम 23वां गुणसूत्र 23वां जोड़ा गुणसूत्र, यानी कि 1 से लेकर 22 यानी 44 गुणसूत्र क्या होते हैं? दैहिक। और लास्ट का 23वां अंतिम वाला 23 दूना 46, यानी जो 2 गुणसूत्र होते हैं ये हमारे क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? यही हमारे होते हैं लिंग गुणसूत्र। यही हमारे क्या होते हैं?
लिंग गुण सूत्र। अब यही अगर बात करेंगे लास्ट का 23वां जोड़ा, यदि कोई मेल होगा, मेल मतलब क्या, नर, या फिर क्या होगा कोई फीमेल, फीमेल मतलब क्या, मादा। अगर नर होगा तो उसके अंदर यक्स वाई, और मादा होगी तो क्या पाया जाएगा, यक्स यक्स। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, यदि वो मेल होगा, यदि वो मेल होगा तो क्या होगा हमारा यक्स वाई, यदि फीमेल होगा तो क्या पाया जाएगा, यक्स यक्स। और यही लास्ट का अंतिम जोड़ा ही हमारा किसका निर्धारण, सॉरी ये लास्ट का 23वां जोड़ा ही, लास्ट का 23वां जोड़ा ही हमारा लिंग का निर्धारण करता है, यानी किसी भी लड़के या फिर लड़की की। क्योंकि लड़का है तो उसके अंदर क्या पाया जाएगा, यक्स वाई, और कोई भी लड़की है तो क्या पाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यक्स यक्स पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, यक्स यक्स पाया जाएगा। ओके, इतना याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हमारा है लिंग निर्धारण। याद रखना लिंग निर्धारण क्या होता है, मनुष्यों के अंदर कुल 23 जोड़े पाए जाते हैं, जिसमें से कुल गुणसूत्र 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 1 से लेकर 22 गुणसूत्र हमारे 1 से लेकर 22 जोड़े तक गुणसूत्र दैहिक गुणसूत्र होते हैं, तथा अंतिम का 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है, और इसी से लिंग का निर्धारण होता है, अर्थात तो हमारा क्या होगा, मेल होगा या फिर फीमेल। तो यही हमारा लिंग निर्धारण की क्या हो गई, परिभाषा हो गई। ठीक है ना, लिंग निर्धारण की क्या हो गई, परिभाषा। अब देखिएगा आगे भी इसके फिगर समझाएंगे। ये कोई भी लड़का है, इसके अंदर या लड़का या लड़की, या मेल है या फिर फीमेल, क्योंकि मनुष्य में या फिर वो मेल होगा या फिर फीमेल। अब इसके अंदर कितने गुणसूत्र है मेरे प्यारे बच्चों, कुल मिला के 23। कितने हैं, 23, जिसमें से 1 से 22 जोड़े तक दैहिक है। क्या है, 1 से 22 जोड़े तक दैहिक, यानी कुल मिला के 44। और जो लास्ट का 23वां जोड़ा है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारा क्या है, वो हमारा लिंग गुणसूत्र है, लिंग गुणसूत्र। और यही लास्ट का 23वां जोड़ा दो गुणसूत्र है। अगर मेल है तो देखिए 1 2 यक्स वाई, अगर फीमेल है तो यक्स यक्स। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका लिंग निर्धारण। अब यही लास्ट का हम 23वां जोड़ा लेकर यहाँ पे आपको करेंगे। तो ये डिफिनीशन है, इसको याद रख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना, जितना समझाया आपको नोट कर लीजिए। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। इससे बाहर मेरे प्यारे बच्चों आपका एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। चलिएगा, अब लास्ट का 23वां जोड़ा लेते हैं। अब हम क्या कराते हैं, यहाँ पर निषेचन यानी कि क्रॉस करवाते हैं। एक हम लेते हैं यहाँ पे मेल, क्या लेते हैं, मेल, यानी कि एक लेते हैं नर, मेल, और दूसरा क्या लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फीमेल लिख दें, यानी कि बोले तो क्या, मादा। ये नर हो गया है, क्या होता है, हो गई मादा। नर का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से होता है, और मादा का कुछ सिंबल मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से होता है। ठीक है ना। अब ये बताइए, नर के अंदर कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, नर के अंदर पाया जाता है यक्स और वाई। क्या पाया जाता है, यक्स वाई। और मादा के अंदर लास्ट का 23वां क्या पाएगा, यक्स यक्स। ठीक है ना। अब इनका क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन। इसका भी अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। जब यक्स वाई का अर्धसूत्री विभाजन होता है और यक्स यक्स का अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो यहाँ पे यक्स चला आएगा और यहाँ पे क्या चला आएगा, वाई। जब इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पे यक्स और यहाँ पे यक्स। अब क्या होगा, जब अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ये किसका निर्माण करते हैं, युग्मक का। ये भी युग्मक है, ये भी युग्मक है, ये भी युग्मक और ये भी युग्मक। तो याद रखना, निषेचन होने से पहले, क्रॉस करने से पहले इनका क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ये युग्मक का निर्माण करते हैं। अब ये यक्स इस यक्स के साथ मिलकर यक्स यक्स बनाएगा, ये यक्स इस यक्स के साथ मिलकर यक्स यक्स बनाएगा, ये वाई इस यक्स के साथ मिलकर यक्स वाई बनाएगा, और ये वाई इस यक्स के साथ मिलकर यक्स और वाई बनाएगा। यक्स यक्स है तो क्या बना, लड़की। यक्स यक्स है तो क्या बना, लड़की। यक्स वाई है तो क्या बना, लड़का। और एक्स वाई है तो क्या बना, लड़का।
यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर नर ही हमारा एक ऐसा है जो कि यहाँ पे लड़का और लड़की का निर्धारण कर रहा है। और यहाँ पर आज की दुनिया में क्या है, आरोप लगाया जाता है लड़की के ऊपर कि साली ये क्यों बच्चा पैदा नहीं कर रही लड़का। ये गलत है। सोचिए अगर लड़की ना होती तो क्या अपने यहाँ का भारत की जनसंख्या वृद्धि होती? क्या बिल्कुल भी नहीं होती, वो घटती चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर है कि सभी को वही पड़ा हुआ है, नर्क में जाएंगे साले, भाड़ में कोई पूछने वाला नहीं होगा। आप देखिएगा, रुके रहिए बस, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो नर है, नर ही एक ऐसा हमारा होता है जो कि लड़का और लड़की का क्या करता है, निर्धारण करता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। और ये लास्ट के 23वां जोड़ा है। अब वो लास्ट का 23वां जोड़ा नर में भी होगा और मादा में होगा। लास्ट का 23वां जोड़ा 2 गुणसूत्र होंगे, नर में एक्स वाई और मादा में एक्स एक्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और इनका क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, ये एक्स वाई बनेगा और इसका क्या बनेगा, एक्स और एक्स बनेगा। जब एक्स युग्मक इसके युग्मक से बनेगा तो लड़की बनाएगा, और इसको भी क्या बोलते हैं, युग्मनज। क्या बोलते हैं, युग्मनज। 2 युग्मक आपस में अलग अलग मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 2 लड़की 2 लड़का, यानी कि 100% में से 50% यहाँ पे लड़का बने और 50% क्या बने मेरे प्यारे बच्चों, लड़की। और यही है मेरे प्यारे बच्चों लिंग निर्धारण। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिए, आपको फिर से समझाने का अथक प्रयास किया जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।